वेलकम टू रचित टीचिंग विद लॉजिक से आज हम लेके आए हैं जूनियर इंग्लिश ग्रामर का लेवल 1 का टॉपिक। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। क्या है? पंक्चुएशन मार्क्स एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स का एक लेक्चर हो गया है। आज सेकंड लेक्चर पे चलते हैं। बने रहिए मेरे वीडियो में और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कंप्लीट ग्रामर हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉरी, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। कंप्लीट ग्रामर हम क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं। लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट को दिखा रहे हैं आपको। बेसिक जिसका भी वीक है उससे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। और देखिए कंसेप्ट हम लोग कहाँ तक कर लिए थे इसमें। हम लोग कर लिए थे कॉलन तक। आज क्वेश्चन मार्क से होगा। कहाँ से होगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैसे दिखाते हैं? इस तरह से। ठीक है। कहता है क्वेश्चन मार्क के पहला में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे मैंने पूछा आपसे व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, ये क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? लास्ट में क्वेश्चन लगेगा, है ना। मैंने बोले हु आर यू। हु आर यू, क्वेश्चन मार्क लगेगा। सही है। अगला कह रहा है इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बाद फुल स्टॉप लगता है। अगर क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट पूछने का तरीका है डब्ल्यू एच वर्ड से। एक होता है इनडायरेक्ट तरीका से क्वेश्चन पूछना। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में फुल स्टॉप लगता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं। जैसे डब्ल्यू एच वर्ड से पूछे व्हाट इज योर नेम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होगा? जैसे देखिए ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। उसने मुझसे पूछा था, क्या पूछा था? कि मेरा नाम क्या था, राइट। चलिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन से फुल स्टॉप लगेगा। क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। आई डोंट नो। आई डोंट नो हु ही वाज। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, राइट। चलिए इसमें क्या लगता है? फुल स्टॉप। अगला है क्वेश्चन टैग के बाद। क्वेश्चन टैग के बाद क्वेश्चन मार्क लगता है, राइट। जैसे मैंने बोला यू आर गोइंग। यू आर गोइंग टुमारो। तुम कल जा रहे हो, राइट। जा रहे हो कि नहीं? जा रहे हो कि? ये हो गया क्वेश्चन टैग, राइट, है ना। आर नॉट यू, जा रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन टैग हो गया। सही है। कि क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या? क्या देखने जा रहे हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिएगा ध्यान से। चलिए हम लोग क्वेश्चन मार्क देख लेते हैं। क्या देखते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी। उल्टा आई को एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या? ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ठीक ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने कहा ऑप्टेटिव क्या सेंटेंस होता है? मे गॉड ब्लेस यू, राइट।
तुम्हारी उम्र लंबी हो, ठीक ना। या फिर कुछ और भी आशीर्वाद भी देना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू अ सन, भगवान तुमको एक बेटा दे। ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस है, राइट। इसमें क्या होता है देख रहे हो, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और चाहे तो वो भी कर सकते हैं। हाउ लवली सी लुक्स, वाह हाउ लवली सी लुक्स, कितनी अच्छी लगती है वो, राइट। ये सब में एक्सक्लेमेशन दे सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सडन फीलिंग को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखा गया है ना। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। अब कहता है अगला में इंटरजेक्शन, फ्रेजेस, इंटरजेक्शन, फ्रेजेस, सेंटेंस और सेंटेंसेस, जिससे आकस्मिक भाव प्रकट हो, उसे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है। इंटरजेक्शन हो, फ्रेज हो, या ऐसा सेंटेंस जिससे सडन फीलिंग कुछ ऐसा हो जो पता चले उससे, जैसे आस, इलियास, है ना, ओ, नॉनसेंस, राइट, हेलो, क्या, हेलो। जैसे देखे ना, इस समय लास्ट में क्या लगा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, जैसे वेल डन, वेल डन, ये सब चीजें, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चल, देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं हाइफन, क्या चीज देखने जा रहे हैं, हाइफन, हाइफन क्या, हाइफन। देखिए ध्यान से, देखो कहता है अगर कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में वर्ड्स, है ना, स्पेस के कारण कम पड़ जाए तो हाइफन लगाकर आगे लिखा जाता है। जैसे मान लो कि सेंटेंस हम लिख रहे हैं, ठीक ना, और लिखते लिखते लास्ट में, पंक्ति के लास्ट में GOVER लिख दिया है ना, और गवर्नमेंट लिखना है, तो ऐसे गवर्नमेंट, GOVERNMENT ऐसे लिख सकते हैं। अगला पेज में, ठीक है ना, कोई दिक्कत, चलिए।
ये लिखते लिखते लास्ट में खत्म हो जाता है, तो वैसे। अगला कहता है लेकिन बट, क्या है भैया, एक सिलेबल वाले वर्ड को हाइफन के साथ नहीं लिखे। एक सिलेबल, एक सिलेबल वाले वर्ड को हाइफन के साथ नहीं लिखे, ये गलत हो जाएगा। कैसे, देखिएगा ध्यान से। जैसे काउ, क्या है, काउ एक सिलेबल है इसमें। उसके बाद डॉग, एक सिलेबल है इसमें। कैट, है ना, इसको हाइफन के साथ लिखना नहीं, इसको ये नहीं लिखना है COW, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब कहता है लाइन के अंत में, लाइन के अंत में किसी वर्ड, किसी वर्ड का एक लेटर, किसी वर्ड का एक लेटर के बाद हाइफन ना दे। किसी वर्ड, किसी लाइन के अंत में किसी वर्ड का एक लेटर के बाद हाइफन ना दे। जैसे मैंने ग्रामर लिखा था, ऐसे ही ग्रामर लिखेंगे, है ना, ठीक है। लेकिन अब ये GRAMM ऐसा लिखना नहीं, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये गलत। अच्छा, कहता है वर्ड का सिलेबल पूरा होने पर, वर्ड का सिलेबल पूरा होने पर ही हाइफन दे। हाइफन दे, वर्ड का सिलेबल पूरा होने पर ही क्या देना है, हाइफन देना। देखिए, वर्ड का सिलेबल पूरा होने पर ही हाइफन देना है, वर्ड का सिलेबल पूरा होने पर ही हाइफन दे। जैसे ब्यूटीफुल, है ना, समझ में आया, ब्यूटीफुल, देखते हो सिलेबल, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत, इमीडिएट, राइट। अब देखो फिर कहता है 21 से 99 तक कंपाउंड नंबर, कंपाउंड नंबर्स को शब्दों में यानी वर्ड्स में लिखने के लिए, शब्दों में यानी वर्ड्स में लिखने के लिए हाइफन लगेगा, ठीक है ना। जैसे 21 है ना, 21, ठीक है। जैसे 97 लिखना है तो 90, समझ में आया। चलो, अब कहता है यदि प्रीफिक्स के लगने के बाद कोई वोवेल दो बार आ जाता है। प्रीफिक्स मतलब होता है किसी शब्द से पहले जो लगता है, प्रीफिक्स के लगने के बाद यदि वोवेल दो बार आ जाए, वोवेल क्या हो जाए, दो बार आ जाए, तो एक्स्ट्रा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद हाइफन दे।
देखिए कैसे, जैसे कोऑपरेशन होता है ना, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, उसी प्रकार री इलेक्ट, उसी प्रकार है प्री इमिनेंट, राइट। ये सब समझ रहे बात को। फिर कहता है इंग्लिश में बहुत सारे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, है ना, जिनके फॉर्मेशन में हाइफन का यूज होता है। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के साथ हाइफन लगता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, सिस्टर इन लॉ, देखो हाइफन लगा है ना इसमें, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन, एक हाइफन लगा है ना। उसी के बाद एक्स एमएलए, एक्स पहले का जो एमएलए था उसके लिए, है ना, ये सब शब्द में लगता है, ठीक है। ये था हाइफन, क्या था, हाइफन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को, राइट। देखो हम लोग देखने जा रहे हैं डैश, क्या देखने जा रहे हैं, डैश। देखिए कहता है कभी कभी जहां कॉलन का यूज किया जाता है वहां डैश भी यूज कर सकते हैं, मतलब कॉलन जो है, कॉलन लगाइए या डैश लगाइए, बात बराबर है। चलेगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ थिंग्स, चीजों का लिस्ट देने के लिए, लिस्ट ऑफ थिंग्स के लिए, या एग्जाम्पल्स के लिए, या सेंटेंस में पहले कही हुई बातों के बाद अगर उससे संबंध, अच्छा, सेंटेंस में पहले अगर कोई शब्द है, पहले कही बात का एक्सप्लेनेशन, क्या, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, या स्टेटमेंट देना हो तो, स्टेटमेंट देना हो तो डैश लगाए, क्या लगाए, सही है। अब देखिए एग्जांपल, आई वांट द फॉलोइंग, राइट, डैश लगा दिए, मतलब आई वांट द फॉलोइंग, ये सब चीज चाहिए, डैश लगा दिए, क्या चाहिए, 10 बुक्स, 10 बुक्स चाहिए, राइट, 4 पेंसिल चाहिए, राइट, एक्सेट्रा, सही बात है। अब कहता है दो संख्याओं के बीच डैश का यूज दी हुई प्रथम और अंतिम संख्या के बीच की लुप्त गायब संख्या या संख्याओं को सूचित करने के लिए होता है, मतलब दो डिजिट के बीच में, दो नंबर्स के बीच में, सॉरी क्या, दो नंबर्स के बीच गायब संख्या को दिखाने के लिए होता है। मतलब हमने अगर लिखा 1980 लिखा ना, और डैश लिखा 1991, मतलब 80 से लेकर के बीच में ही सारा है ना, कोई दिक्कत। चलिए जैसे चैप्टर 1 to 10, समझ में आया, इसके बीच में सब है, सही बात है। चलिए अगला कहता है कोटेशन के स्टार्ट में डैश का यूज होता है, कोटेशन के स्टार्टिंग में डैश लगता है, जैसे द टीचर सेड,
द टीचर सेड, टीचर ने कहा, भाई क्या कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है, राइट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एपोस्ट्रोफ, क्या देखने जा रहे हैं, एपोस्ट्रोफ। ठीक है, देखो कंट्रैक्शंस, कंट्रैक्शंस का मतलब होता है संक्षिप्त शब्द, मतलब छोटा शब्द, संक्षिप्त शब्द में लुप्त अक्षर, में लुप्त अक्षर या संख्या के स्थान पर एपोस्ट्रोफ लगता है, एपोस्ट्रोफ लगता। जैसे मैम बोलना है, राइट, किसके लिए लगता है, फॉर मैडम, सही बात है। हमको यूज करना है कैंट, कैंट बोलते हैं इसको, किसके लिए लगता है, कैन नॉट के लिए, राइट। ये सब कहता है नाउन के पॉजेसिव फॉर्म में, नाउन का पोजीशन बनाने के लिए, राइट, नाउन का पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है ना। जैसे रचित पेन, रचित का कलम, राइट, कोई दिक्कत, द काउज मिल्क, राइट। फिर कहता है संख्या तथा अक्षरों को प्लुरल बनाने में एपोस्ट्रोफ एस लगता है, राइट। नंबर्स एंड लेटर्स का प्लूरल बनाने में एपोस्ट्रोफ एस लगता। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा एड 4 थ्रीज, 4 बार 3 को, एंड रिजल्ट इज 12, 4 कितना बार, 3, 3 4 बार, 3 को 4 बार ऐड करेंगे, रिजल्ट कितना होगा, 12, सही है। तो देख रहे हो यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए लगा है। समझ में आया। दिक्कत, देखिए ध्यान से, सर डिजिट का प्लूरल बनाए थे, किसका बनाए थे, डिजिट, 3 डिजिट होता है ना, हाँ। नंबर्स का प्लूरल, नंबर्स का प्लूरल एस और ई एस से बनता है, ठीक है ना। नंबर्स का प्लूरल किससे बनता है, एस और ई एस, ठीक ना। तो दिक्कत, एपोस्ट्रोफी एस से नहीं। देखिए कैसे, मैंने कहा सचिन
हिट, थ्री, फोर्स, FOURS, फोर्स, ये होगा, ठीक है ना। एंड टू सक्सेस, सही बात है। फिर आए देखिए क्या कहता है, इन्वर्टेड कॉमा। अब हम अगला सेंटेंस, अगला टॉपिक पे चल रहे हैं, वो है इन्वर्टेड कॉमा। क्या है? इन्वर्टेड कॉमा, है ना। क्या है इन्वर्टेड कॉमा के बारे में देखिए, कहता है इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। ये क्या होता है? क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा सिंगल, एक होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। क्या होता है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कैसा होता है? ऐसा, ठीक है ना। और डबल एक होता है, क्या होता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा। आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका फर्स्ट टॉपिक है, क्या है? इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कोटेशन और डायरेक्ट स्पीच को घेरने में होता है। इन्वर्टेड कॉमा का यूज कहाँ होता है? कोटेशन में। कहाँ? कोटेशन में होता है, और नहीं तो कहाँ होगा? डायरेक्ट स्पीच को घेरने में। डायरेक्ट स्पीच को घेरने में, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड, उसने कहा। क्या कहा भैया? देखो इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू, इसको क्या करते, घेर दिए, राइट। समझ में आया? इन्वर्टेड कॉमा की यूज बुक, स्टोरी, पोयम, आर्टिकल, न्यूज़पेपर आदि के लेखक के नामों के साथ भी होता है ना। कहता है इन्वर्टेड कॉमा का यूज बुक, स्टोरी, ये सब के लेखक के साथ, लेखक मतलब क्या होता है? राइटर। क्या होता है? राइटर के नामों के साथ होता है। देखिए ध्यान से कैसे, एग्जाम्पल है, हैव यू रीड, कोई बुक का, हैव यू रीड, हैव यू रीड मनुस्मृति, एक किताब है, ठीक है ना। कौन किताब है? अच्छा, ठीक ना। लेखक के नाम, हाँ, मनु था, ठीक तो है। अगला देखिए फिर कहता है, वाक्य में प्रयुक्त ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस को भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है जिनमें विशेष अटेंशन देने की जरूरत है। सेंटेंस में एक्स्ट्रा अटेंशन, जिसको खास बनाना है, अटेंशन, एक्स्ट्रा अटेंशन वाले वर्ड्स में भी इन्वर्टेड कॉमा लगता है, राइट। जैसे देखिए द वर्ड, ये शब्द है, द वर्ड प्लीज, ये जो शब्द कौन है? प्लीज। कौन सा शब्द? प्लीज इज अ वेरी यूजफुल वर्ड, इज अ वेरी यूजफुल वर्ड्स, यूजफुल वर्ड, ठीक है ना। अब देखो क्या है, अगर कोटेशन के भीतर भी कोटेशन हो, कोटेशन के अंदर कोटेशन हो, तो उसे
भी इन्वर्टेड कॉमा दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी हैव यू, है ना, रेड हेमलेट, हेमलेट एक बुक है, क्योंकि इसको डबल अटेंशन दिए, इसको भी देखो सही सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अटेंशन देने के लिए लिख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये हमारा था यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। अब हम सॉरी पंक्चुएशन मार्क्स, अब हम लोग देखेंगे क्या, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। यूज ऑफ यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ करते हैं, एक चीज तो जानते हैं, शुरू से हम लोग देखे हैं कि जब भी कोई सेंटेंस का पहला लेटर होता है तो उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर, है ना। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, राइट। कोई भी, जैसे मैंने लिखा he is my enemy, है ना, पहला लेटर है ना कैपिटल। बोलिए, चलिए उसके अगला देखिए, कहता है पोएम, पोम पोम की लाइंस का पहला अक्षर भी कैपिटल होता है, पोम की लाइंस, पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। जैसे सी ड्वेल्ट, सी ड्वेल्ट अमोंग द अनट्रोडन, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। ये कोई पोएम का लाइन है, पहला लेटर क्या है, कैपिटल। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसमें ये जो शब्द है, राइट, कोई दिक्कत। अच्छा, मॉडर्न पोएट, आजकल के नोट में देखिए क्या लिखा है, आजकल के जो पोएट है, राइट, मॉडर्न पोएट ऊपर वाली चीज को वैल्यू नहीं करते। अब देखो अगला कहता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शुरू होने वाले प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, राइट। देखिए कौन सा, जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी, व्हाट आर यू, व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, राइट। पहला लेटर कैपिटल है, क्या है, ठीक है, तो दिक्कत। अगला देखिए नोट में क्या कहते हैं,
कहता है डायरेक्ट स्पीच कोटेशन में यूज एक ही वाक्य के दो या दो से अधिक भागों में बांटा गया हो। डायरेक्ट स्पीच कोटेशन को क्या किया है, दो से अधिक भागों में बांटा गया है, तो केवल पहले वाले भाग का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे इन्वर्टर कॉमा है, मैंने लिखा आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, राइट, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, इसको बंद किया। सेड ही, उसने कहा, ठीक है। फिर डबल, सो यू शुड हेल्प मी, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, राइट, ये सब ठीक है ना। अच्छा, अगला है पर्सन के नाम, पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। जैसे राम, रचित, है ना, लिखा है ना। उसके अगला देखिए, कहता है किसी व्यक्ति के नाम के पहले आने वाले टाइटल का पहला अक्षर, टाइटल नेम टाइटल का पहला अक्षर, है ना, नेम टाइटल का फर्स्ट लेटर। जैसे मैंने लिखा गिरी, पूरी, वारती, सरस्वती, है ना, पर्वत, है ना, तो देखा, ये सब शब्द जो है यादव, चौधरी, है ना, ये सब जो होता है ना, सिंह, है ना, तो इसको देखिए पहला लेटर, है ना, समझ में आ रहा है? चलिए, विलेज, सिटी, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट के नाम का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। एग्जाम्पल, तुर्ती, कहाँ गाँव है बाबू तुम्हारा, गाँव का नाम रैली, सोनवा, खास सोनवा, गाँव का नाम नारायणपुर, राइट, पटना, कंट्री इंडिया, एशिया, कॉन्टिनेंट, राइट, तो का पहला लेटर क्या है, कैपिटल, ठीक है, दिक्कत। उसके बाद कहता है पहाड़, नदी, पहाड़, नदी, ट्रेन, जहाज के नेम का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। एग्जाम्पल, मान लो कि कोई नाम दिए, क्या पहाड़ में कौन ले लो भाई, माउंट एवरेस्ट, गंगा, ट्रेन में नाम ले लो, दशम संपूर्ण क्रांति, क्रांति, है ना,
ठीक है ना, इस नाम का पहला लेटर क्या है, कैपिटल। ठीक है, कोई दिक्कत? कहता है अगला, बुक, मैगजीन। ठीक ना, बुक, मैगजीन्स, ड्रामा, न्यूज़पेपर के नाम का पहला अक्षर, के नाम का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। ठीक है ना, कैसे कैपिटल लेटर होगा, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नाम लिया, द रामायण, बुक है द रामायण, राइट। और पेपर का नाम ले, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट, है ना, ये कैपिटल लेटर है, ये कैपिटल लेटर है, टाइम्स कैपिटल होगा भाई। ठीक है ना, चल, बट ये याद रखना, सिर्फ आर्टिकल कंजंक्शन वगैरह होगा, आर्टिकल, जानते हो क्या होता है, ए एन द, है ना, क्या होता है, ए एन, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, अगर बीच में आ जाए, अगर मिडल में आए, तो फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर हो जाएगा, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया। कोई और एग्जांपल लो, जैसे बीच में है तो क्या, एग्जांपल कैसे थे, मान लो कोई न्यूज पेपर बुक है, कौन सा बुक ले, एग्जांपल ब्रेन में नहीं है, देखिए अगला, कहता है स्टोरी, क्या है, स्टोरी, पोम, स्टोरी, पोम, रिपोर्ट, स्टोरी, पोम, रिपोर्ट, आर्टिकल, या चैप्टर ऑफ ए बुक, क्या, चैप्टर ऑफ ए बुक के टाइटल, के टाइटल का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर। अगर प्रीपोजिशन बीच में आए, कंजंक्शन बीच में आए, और आर्टिकल बीच में आए तो स्मॉल लेटर हो जाएगा। जिससे एग्जांपल देखो, एग्जांपल यहाँ है, देखो एक है, मान लो ओल्ड, ऑड ऑन सॉलिट्यूड, इसमें तो आ गया ही फर्स्ट, है ना। अब देखो मैंने कहा गांधी जी
एक सेकेंड वेट कीजिए। प्यारे बच्चों, लाइट के कटने की वजह से इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए बच्चों, थोड़ा सा रोशनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो ऑड ऑन सॉलिट्यूड है ना, फिर देखो अगला, देखो इसमें कैपिटल लेटर, फिर गांधी जी, गांधी जी एज अ वर्ल्ड सिटीजन, है ना, ये सब शब्द है, ठीक है ना। ये सब में पहला लेटर क्या लगेगा? कैपिटल। अगला क्या है? डे, मंथ, लैंग्वेज, कम्युनिटी, कम्युनिटी, है ना, रिलीजन और फेस्टिवल के नाम का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल। जैसे मान लो कि संडे क्या है, मैंने लिख दिया मार्च, मैंने लिख दिया हिंदी, है ना, मैंने लिखा हिंदू, राइट। कोई दिक्कत? देखो इसका पहला लेटर क्या है? कैपिटल। उसके आगे देखिए, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के नाम का, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। एग्जाम्पल, द कांग्रेस पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मोबाइल को पहले सैचुरेट करना जाता है, ठीक है। देखिए आगे, अगला है, कहते हैं ऐतिहासिक घटनाओं में आए शब्द का पहला लेटर, हिस्टोरिकल इवेंट, है ना, में जो शब्द यूज होता है उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। जैसे इंडिपेंडेंस डे, है ना, कुंभ मेला, राइट। अच्छा आगे देखिए, पदवी जो होता है, किसी का टाइटल होता है, क्या होता है? पदवी, टाइटल, और औहदा, जिसको डेजिग्नेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? डेजिग्नेशन। पदवी, टाइटल या औहदा, डेजिग्नेशन में यूज वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा, राइट। जैसे मान लीजिए चीफ मिनिस्टर है, उसी प्रकार प्राइम मिनिस्टर, राइट। इसका पहला लेटर क्या है? कैपिटल। क्या है? कैपिटल। समझ में आया?
देखिए अगला क्या है, प्रॉपर नाउन से बने शब्द, है ना, प्रॉपर नाउन से बना वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। जैसे इंडियन, इंडिया से बना है ना, इंडियन, अमेरिकन, राइट, रशियन, सही है ना। आगे देखिए कहता है, अधिकतर एब्रिविएशंस में यूज लेटर को कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। एब्रिविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म, क्या कोई भी मजीद कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, बीडीओ होता है ना, बीडीओ ऐसे लिखते हैं, ठीक। बैचलर ऑफ आर्ट्स को बीए लिखते हैं। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए ऐसे लिखते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसे लिखते हैं, राइट, कोई दिक्कत। अब कहता है फिर से, जब एब्रिविएशन में एक से अधिक लेटर संयुक्त रहता है, अब एब्रिविएशन में एक से ज्यादा लेटर फिक्स मतलब ज्वाइंट रहेगा, क्या रहेगा, ज्वाइंट रहेगा, तो पहला लेटर, है ना, में सिर्फ कैपिटल लेटर होगा। जैसे देखो, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस को आईएससी कहते हैं, पहला कैपिटल बाद में स्मॉल। उसी प्रकार बैचलर ऑफ कॉमर्स को बीकॉम कहते हैं, पहला कैपिटल से स्मॉल। पीएच में पी कैपिटल, एच और डी जो है स्मॉल, ठीक है ना। अच्छा, कहता है कुछ एब्रिविएशंस, सम एब्रिविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म स्मॉल लेटर्स में भी यूज होता है, स्मॉल लेटर्स में भी यूज होता है। जैसे एएम पीएम दिखाते हैं ना, एएम पीएम, है ना, उसके बाद एग्जाम्पल में इजी लिखते हैं ना, ये सब, है ना। क्या अगला देखिए, कहता है प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन सा, आई, प्रोनाउन कौन सा, आई। अब देखो इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ओ, और पर्सोनिफाइड वर्ड, और पर्सोनिफाइड वर्ड, है ना, का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा। पर्सोनिफाइड वर्ड वह शब्द होता है जो पोएट लोग अपने से बनाता है, कौन आता है, पोएट लोग, कवि लोग। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, ही न्यू, वो जानता था, दैट आई वॉज नॉट देयर, मैं वहां नहीं था, राइट, ये है ना कैपिटल। ओ दैट शी वर अलाइव, ओ दैट शी वर अलाइव, राइट। देखिएगा ध्यान, समझ में आया, चल मिटा दे।
देखो, अगर गॉड का यूज, किसका यूज, गॉड का यूज सर्वशक्तिमान, क्या, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए हो, ईश्वर के लिए हो, ठीक ना। और उनके लिए यूज प्रोनाउन ही, हिम, हिज। और इनके लिए प्रोनाउन कौन यूज करेंगे, ही, हिम, हिज, राइट। एवं अन्य शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होगा, तो इसका पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा, उनके लिए अगर यूज करेंगे तो, राइट। जैसे एग्जांपल है, नन कैन चैलेंज गॉड, ईश्वर को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। गॉड इज ऑलमाइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हैं, राइट। अगर गॉड का यूज देवता के लिए हो, सर्वशक्तिमान गॉड का बराबर क्या हो जाए, गॉड का यूज देवता के लिए हो, किसके लिए, देवता के लिए हो, तो गॉड और उनके लिए यूज प्रोनाउन कैपिटल लेटर से आरंभ नहीं होगा। तो भैया उनका जो सब वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर का नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे द गॉड ऑफ फायर, द गॉड ऑफ फायर विल बर्न यू, बर्न यू इफ यू डोंट ओबे हिम, अग्नि देवता तुम्हें जला देंगे यदि तुम उनका बात नहीं मानते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगला है देखिए, जब फादर मदर अंकल आंट, फादर मदर अंकल आंट, है ना, से स्पीकर और अपने, जब फादर मदर अंकल आंट से स्पीकर के अपने फादर मदर अंकल का बोध हो, ये सब बात स्पीकर का हो, स्पीकर के लिए, के स्पीकर के स्पीक से, क्या, से स्पीकर यानी बोलने वाला के अपने फादर मदर आंट अंकल का बोध हो, तो और उनके पहले कोई डिटरमिनर हो, और इनके पहले क्या हो, डिटरमिनर, है ना। क्या क्या होगा डिटरमिनर में, योर, दे, माय, हिज, एटसेट्रा प्रयुक्त ना रहे, और इनके पहले डिटरमिनर ये प्रयुक्त ना रहे, प्रयुक्त ना रहे, तब इनका पहला अक्षर कैपिटल होगा, तब इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा, है ना। इसके पहले डिटरमिनर यूज रहने पर इन्हें स्मॉल लेटर लिखा जाएगा, अगर डिटरमिनर होगा तो स्मॉल लेटर होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा फादर एग्रीड, फादर अग्रीड बट मदर डिड नॉट, ठीक ना। जो स्पीकर बोल रहा है उसी के पिताजी माताजी का बोध हो रहा है, राइट। फादर अग्रीड बट मदर डिड नॉट, है ना, फादर अग्रीड मदर डिड नॉट। लेकिन अगला देखिए सेंटेंस, अब जैसे ही फादर तो यूज हुआ, देखो माय फादर, एफ स्मॉल हो गया ना,
क्योंकि माई आ गया, माई फादर इज वेरी पुअर, राइट। कोई दिक्कत, यही मतलब। तो फादर से देखो स्मॉल लेटर हो गया, क्या हो गया, स्मॉल लेटर हो गया, स्मॉल लेटर हुआ क्योंकि इससे पहले क्या है, डिटरमाइनर, राइट। कोई दिक्कत, चलिए ये आपका पंक्चुएशन मार्क्स यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।